कि आज शिक्षक दिवस है। मैं भी अपने क्षेत्र से चल करके इनसे मिलने मुबारकबाद देने आया हूं और ये शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे तो इनको मिलने देने जाना चाहिए था। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए महागठबंधन सरकार से मनोज मंजिल जी हैं, जो विधायक हैं। हम इस आज बात करेंगे, लगातार जिस सीटेड बिटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लगातार लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की गालियां खा रहे हैं, लेकिन अंधी बहरी सरकार इनकी आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंधी बहरी सरकार कान में रुई डाल के सो गई है। अभी मनोज मंजिल पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे अभी जो छात्र हैं, इस अभ्यर्थी हैं, जा रहे थे शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए। अभी शिक्षा मंत्री आए हुए हैं ये कार्यक्रम में, लेकिन पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे चारों तरफ रहते हुए भी इन सभी को घेराबंदी करके यहीं पे रोक लिया। मनोज मंजिल से हम जानना चाहेंगे, मनोज मंजिल जी, आपकी सरकार है, पिछले भी एनडीए की सरकार थी, आपकी और एनडीए की सरकार में क्या डिफरेंस है कि जिस तरह शिक्षक अभ्यर्थी पर लगातार बर्बरतापूर्वक लाठियां चल रही है, फिर भी इनकी आवाज़ों को नहीं सुनी जा रही? आपकी और उनकी सरकार में क्या डिफरेंस है? लाठी चार्ज के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, एडीएम का नाम सामने आया है, वीडियो मैंने भी देखा है, काफ़ी दुखद है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोगों ने सबसे पहले डिमांड किया है। सीपीआईएमएल से मैं हूं और हमारी पार्टी ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज के दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की जोरदार तरीके से न केवल मांग उठाई है, बल्कि हमने लाठी चार्ज का बाकायदा प्रेस बयान दे करके हमारे राज्य सचिव कुणाल जी ने निंदा किया है, कंडेम किया है। एक बात। दूसरी बात कि आज शिक्षक दिवस है। मैं भी अपने क्षेत्र से चल करके इनसे मिलने मुबारकबाद देने आया हूं और ये शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे तो इनको मिलने देने जाना चाहिए था, इनवाइटेड करनी चाहिए थी। अगर इनको इनवाइट नहीं किया गया तो यहाँ आकर के मिलना चाहिए थी। भैया, पहले की सरकार की तरह अगर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ या कोई भी रोजगार आंदोलनों के साथ ये सरकार बर्ताव करेगी, ये सरकार व्यवहार करेगी, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग मंजूर नहीं करेंगे। और इसीलिए हम लोग इनके साथ हैं कि इनका आंदोलन जायज़ है और बिना देर किए 7वें चरण बहाली की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। ये मैं तो कह रहा हूँ ना, हम भी जिस क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ विद्यालय है और उन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। आरा से मैं अभी कहाँ से आ रहा हूँ, एक नेत्रहीन विद्यालय, आदिनाथ नेत्रहीन विद्यालय का विजिट करके, जो सरकारी विद्यालय है, वहाँ से पढ़ करके बच्चे बैंक में, रेलवे में, विद्यालयों में गए हैं। वहाँ पहले वोकेशनल कोर्स चलते थे, हैंडलूम के तौलियाँ बनाई जाती थी। आज वो विद्यालय महीनों से बंद पड़े हैं, क्योंकि एकमात्र कारण है कि वहाँ शिक्षक नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षक नहीं होने की वजह क्या? जो शिक्षक अभ्यर्थी जब सड़क पर रहेंगे तो स्कूल में शिक्षक आपको कहाँ से दिखेंगे? सरकार है, सरकार इसकी जिम्मेदार है। जो सरकार डंका के चोट पर रोजगार के नाम पे आई थी, युवाओं को 20 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो सरकार आज कहाँ गई? आज 19 लाख नौकरी कहाँ गया? 10 लाख रोजगार कहाँ गया? 10 लाख तेजस्वी यादव के हाथ से नौकरी कहाँ गई? बोल रहे हैं ना, ये लोग 20 लाख बोल रहे हैं, 20 लाख दे, 10 लाख से ज़्यादा तो बिहार में सरकारी पद खाली हैं, जिसमें शिक्षकों के अगर 30 छात्रों पर एक शिक्षक की बहाली राइट टू एजुकेशन के अनुसार उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो मानदंड है, बहाली किया जाए तो 4 लाख तो कम से कम शिक्षक बिहार में बहाल होंगे। एक तरफ आपकी सरकार कह रही है कि दिल्ली मॉडल स्कूल होना चाहिए, क्या आपका है कि बिहार मॉडल नहीं हो सकता है? कोई मॉडल भाई लाइए ना। नहीं तो आपका, सर एक मिनट जानना चाहूंगा, क्या आपका बिहार मॉडल नहीं हो सकता है क्या? ये स्नो में हर बात की जवाब नहीं होती है। हम करें कोई मॉडल लाइए ना, लेकिन बिना शिक्षक के कैसे कोई मॉडल लाइएगा? नहीं, फिर बिना कोई मॉडल बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं सर, आपका मॉडल क्यों नहीं हो सकता बिहार में, ताकि आपके मॉडल को अलग राज्य अपना सके? हमारी मॉडल की बात करिएगा तो हम तो कहते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन की जो सिफारिश से लागू हो। हमारा मॉडल तो ये है। हमारा जो मॉडल है, एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन का जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज चल रहे हैं, इसकी सरकार जिम्मेदारी उठाए। ये जो बीएड किए हुए हैं, सीटेड बीटेड जो स्टेट क्वालिफाइड हैं, ये तो प्राइवेट बीएड कॉलेज से जो किए हैं तो 1.5 से 2.5 लाख रुपया फी ये लोग दिए हुए हैं। तो आज तो गरीब के बच्चा बीएड भी नहीं कर सकता है, तो सरकार बीएड क्यों नहीं करा सकते हैं? सरकार बीएड क्यों नहीं करा सकती है? ये सरकार की जवाबदेही है ना। तो हमारा मॉडल तो ये है कि समान स्कूल प्रणाली की जो सिफारिश है वो लागू। हमारा मॉडल तो ये है। आखिर सर आपकी सरकार क्या कर रही है? तो अभी तक इन लोगों का एक 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ। बिल्कुल, इसलिए तो ये लोग लड़ रहे हैं और इनकी लड़ाई के साथ हैं हम।
हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छी कर रही है। सर सिर्फ साथ होने से नहीं होता सर, उसको उनका हक दिलवाने का भी होता है ना। तो ये मौका है, अभी मौका क्या लेंगे? अभी जो मौका है, सत्र नहीं चल रहा है, तो 8 सितंबर को मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा। अभी हमारे पास यही मौका है, और जो सत्र चलेगा तो सभी सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं सर। बिल्कुल पूरा बिहार सुन रहा है, पूरा देश सुनेगा हमारी बात को। आपसे 8 सितंबर को पूछेंगे ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम 8 सितंबर को टाइम लेंगे उनसे और मैं मिलूंगा उनसे। और 8 सितंबर को मैं भी मिलूंगा। बिल्कुल मिलिए, मिलिए, विधानसभा में आइए, अगर आ सकते हैं तो आइए। बाहर भी मिल सकते हैं आप? बाहर भी बुला लीजिएगा तो आ जाएंगे। इन लोगों को क्या आश्वासन दिए हैं आप अभी बताइए? आश्वासन तो हम यही देंगे ना, एक प्रतिनिधि होने के नाते और इस सरकार के सपोर्टिव होने के नाते मैं इनको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि 8 सितंबर को इनकी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन एजुकेशन मिनिस्टर को सौंपूंगा, मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, इनकी ओर से विनम्र आग्रह करूंगा कि इनकी जो 7वें चरण शिक्षक बहाली की जो विज्ञप्ति है जारी करने की, जो इनका जो डिमांड है, सर 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दे, इनकी डिमांड को सुना जाए, जारी किया जाए। भाई बिहार के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बिहार के स्कूल बर्बाद है, चौपट है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। सर बिहार के स्कूलों में तो मेला लगता है सर, मीना बाजार लगता है। अरे मेला लगाइए, जो लगाइए, पढ़ाई की मेला हो। नहीं मीना बाजार, उस मेला में शिक्षक हैं क्या? हाँ शिक्षक है, मौजूद कहाँ से? मौजूद हैं सर, खाली है। हमने देखा नहीं, 1-2 टीचर है उसमें, देखा कि एक स्कूल पे मैंने विजिट किया, देखा कि वहाँ पे एक मीना बाजार लग गया है, वहाँ पे महिलाओं का सामान बिक रहा है। तो अगर वो व्यवसाय का केंद्र अगर कोई स्कूल लोग है तो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर शिक्षा मेला लगेगा तो बिना शिक्षक का कैसे कोई शिक्षा का मेला लगेगा? अगर मेला की बात कर रहे हैं तो सीधी बात है, बिना शिक्षक के बिहार के बच्चे केवल एक क्लास से दूसरे क्लास में बिना पढ़ाई किए हुए, बिना नॉलेज के जा रहे हैं। ये बिहार के मानव संसाधन, बिहार के प्रतिभा का ये हत्या है। सर एक बात पता है, जब आप लोग सरकार में नहीं थे ना, उसके पहले आरजेडी के हर एक नेता आते थे मिलने के लिए, इनसे आश्वासन देते थे, लेकिन आज वो दिख नहीं रहे हैं। अरे आना चाहिए, मैं तो आया हूँ, पहले भी आया हूँ। आप तो देखिए, आप हो गए, संदीप सौरभ जी हो गए, अजीत कुशवाहा हो गए, सभी लोग ये आते रहते हैं, लेकिन आरजेडी से आज कोई नहीं दिख रहा है, नहीं जेडीयू से कोई नहीं दिख रहा है। कई स्कूलों में मैं आज इनवाइटेड था, कई प्रोग्राम में, लेकिन मैं आज किसी कार्यक्रम में नहीं गया, सीधे नेत्रहीन विद्यालय का विजिट किया और मैं इनके आंदोलन में आया हूँ। सर आज शिक्षक दिवस था, सभी जो अभ्यर्थी हैं काली पट्टी बांध के विरोध किए हैं, उसको पता है आपको? बिल्कुल 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 किया। ऐसा होना चाहिए था क्या? अब क्यों नहीं होगा? जिस दिन इन सभी शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, आज सड़क पर उतर के काली पट्टी बांध के विरोध। हम तो लगातार कहता हूँ कि इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई केवल इनकी लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई बिहार की लड़ाई है, इनकी लड़ाई बिहार के भविष्य की लड़ाई है, इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम प्रतिनिधियों की लड़ाई है जो ये लड़ रहे हैं। सर इसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पढ़ने में शायद घर बिक गया, किसी का माँ का इलाज नहीं हुआ, तो किसी का भाई का पढ़ाई नहीं हुआ, तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने को गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, कितनों की शादियाँ टूट गई। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये घोर संवेदनहीनता है, इसमें कहीं सीरियसनेस और सेंसिटिविटी नहीं दिखाई दे रही है एजुकेशन के प्रति। और मैं चाहता हूँ कि भाई बिहार के स्कूलों को शिक्षक दिया जाए। सर मुख्यमंत्री जी तो पीएम के दौड़ में लगे हुए हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये सब बात वो जानते हैं, ये सब बात मैं नहीं जानता। अब सरकार में है ना। आज के मौके पे मैं इतना ही बात जानता हूँ कि बिहार के सीटेट बीटेट क्वालिफाइड हमारे भाई बहन सड़क पर हैं, आंदोलन में हैं। मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं इनके आंदोलन के साथ खड़ा हूँ। 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन शिक्षक अभ्यर्थियों से क्या कहना चाहते हैं जी? 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि आज सभी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से सुन रहे हैं। नहीं मौजूद नहीं है, केवल ये बात नहीं है, लगातार तो लाठी बरसा रहे हैं ना, कई तो जेल में है, यहाँ नहीं है, तो लगातार मुकदमे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इन पर से मुकदमा भी उठाया जाए और लाठी चार्ज के जिम्मेवार ऑफिसर्स पर कानूनी लीगल एक्शन ये सरकार ले और 7वें चरण बहाली की नोटिफिकेशन सरकार जारी करे।
चलिए, हमारे साथ महागठबंधन से विधायक जी मनोज मंजिल जी थे और इन 8 सितंबर को एक आश्वासन दिए, भाकपा माले से 8 सितंबर को एक आश्वासन दिए हैं कि शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लिए हैं उस दिन। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आश्वासन इनको अगला बार देते हैं, या अगले उस दिन भी मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और वो भी वीडियो आपके सामने लाकर रखने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।